एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक संदीप नाम का एक गरीब रहता था और उसके पास सिर्फ एक गाय होती है और बाकी खेती बाड़ी ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इस गाय का दूध बेचता और अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। अजी सुनती हो, मैंने दूध निकाल लिया है, मैं इसे बेच के आता हूँ। तब तक तुम खाना बनाकर रखो। ठीक है, चलेगा। मैं क्या कहती हूँ, आते वक्त बाजार से थोड़ी सी सब्जी लेकर आओगे क्या? घर में कुछ भी नहीं है। संदीप दूध लेता है और चल पड़ता है बेचने के लिए और सोचता है, अगर ये गाय मेरे पास नहीं होती तो मेरा गुजारा कैसे होता। संदीप बाजार से कुछ सब्जियां लेता है और घर पे आता है। ये लो, तुमने सब्जियां बोली थी ना, मैं लेकर आया हूँ। कुछ ज्यादा नहीं है पर कुछ दिन काम चल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? सब्जियां इतनी कम क्यों लाई? पैसे नहीं थे क्या तुम्हारे पास? हाँ, थोड़े पैसे कम थे। जिसको मैं दूध बेचता हूँ उसने आज कम पैसे दिए। बेचारे के पास भी कम पैसे थे, मुझे बोला कल देता हूँ। चलो छोड़ो, तुमने खाना बनाया क्या? हाँ, बनाया है। आप कह के गए थे ना कि खाना जल्दी बनाना, तो मुझे लगा आपको जोरों से भूख लगी होगी, इसलिए जल्दी बना के रखा। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। शाम होते होते मानसी हाथ मुंह धोकर खाना लाती है और दोनों मिलके कुछ बातें करते करते खाना खाते हैं। खाना खाते खाते शाम से रात हो जाती है और दोनों अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो जाते हैं। तभी बाहर से कुछ आवाज आती है। बाहर एक भूखा प्यासा बाघ जंगल छोड़कर गांव में आ जाता है और तभी उसकी नजर संदीप के गाय की ऊपर पड़ती है और वो गाय की तरफ बढ़ता है। बाघ बहुत दिनों से भूखा प्यासा रहता है। वो गाय को देखते ही हमला करने लगता है और गाय को घायल कर देता है। बाघ ने गाय को बहुत ही बुरी तरह घायल किया रहता है। अंत में बाघ गाय को उठाकर लेकर जाता है और तभी संदीप को आवाज आती है तो वो बाहर आकर देखता है तो बहुत ही डर जाता है और रोने लगता है। क्या हुआ? इतनी रात को आप बाहर क्यों गए थे? आपके रोने की आवाज भी आ रही थी। और ये आवाजें कैसी थी? हमारी गाय तो ठीक है ना? क्या बताओ मानसी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारी गाय को बाघ उठा कर ले गया और मैं खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं उस बेचारी के लिए कुछ भी नहीं कर सका। मानसी और संदीप बेचारे पूरी रात रोते बैठे और अपने नसीब को कोसने लगे कि बाघ को हमारी ही गाय लेके जानी थी क्या? गांव में और भी बहुत सारी गाय थी ना। संदीप और मानसी अगली सुबह बाहर आकर उस जगह को देखते हैं जहां उनकी गाय बंधी थी और रोते हैं। ऐसे ही गाय की याद में 2-3 दिन निकलते हैं। तभी कुछ गांव वाले वहां पे आ जाते हैं। शायद उनको पता चलता है कि संदीप की गाय बाघ उठा कर ले गया। संदीप भाई, बहुत बुरा हुआ। सुना है परसों के दिन तुम्हारी भी गाय बाघ उठा कर ले गया। हाँ भाई, मेरे पास तो एक ही गाय थी, अब मेरा गुजारा कैसे होगा? और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि दूसरी गाय लेकर आऊं। पर तुम्हारी का मतलब तुम सबकी भी गाय बाघ उठाकर ले गया क्या? हाँ भाई, क्या बताओ, जिस रात तुम्हारी गाय बाघ ले गया उस रात के एक रात पहले इस रामू की भी गाय बाघ उठाकर ले गया और कल मेरी ले गया। पर हमारे पास और भी गाय है। हमें तो बुरा लग रहा है तुम्हारे पास तो एक ही थी। पर ये भी बहुत बुरा हुआ। ये गलत हो रहा है हमारे साथ। हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे ये बाघ पूरा गांव खाली कर देगा। तो संदीप भाई, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बाघ से लड़ नहीं सकते, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे बाघ हमेशा के लिए हमारा गांव छोड़कर चला जाए? भाई, मेरे पास एक आइडिया है। तुम बस मुझे 2-3 मुर्गियां कहीं से ला कर दो। मैं उस बाघ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बाघ वापस हमारे गांव की तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है संदीप भाई, ये रामू ला कर देगा, इसके पास बहुत सारी मुर्गियां है। इतना बोल के रामू पर भरोसा करके सब वहाँ से चले जाते हैं और रामू संदीप को शाम के वक्त मुर्गियां लाकर देता है। संदीप अभी सोचता है कि अब आने दो बाघ को,
ऐसा सबक सिखाता हूँ कि कभी इस गांव में पाँव भी नहीं रखेगा। मानसी, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब इनमें से एक मुर्गी को मैं लेकर जाता हूँ और काट कर लाता हूँ। तब तक तुम इन बाकी मुर्गियों पर नजर रखो। मानसी, मैं मुर्गी को काट कर लाया हूँ। अब तुम एक काम करो, जितने भी तीखे मसाले होंगे अपने घर में वो सब लेकर आओ। मैं इसमें भरता हूँ, और जैसे ही ये बाघ खाएगा तो उसके पेट में गड़बड़ होगी और वो भाग जाएगा। बाघ उस रात को बात सुनते सुनते वहाँ पर पहुँचता है और इसी तरह 2-3 दिन लगातार आता है और चिकन खाकर चला जाता है। बाघ को चिकन खा के तकलीफ तो होती है, पर इतना स्वादिष्ट खाना भला कैसे छोड़ेगा। पर एक दिन उसे बहुत तकलीफ होती है और वो वहाँ से भाग जाता है और बाघ फिर उस गांव में कभी वापस नहीं आता। संदीप की इस बात से खुश होके संदीप को सब गांव वाले मिलकर एक नई गाय देते हैं और संदीप की इस चतुराई की बहुत ही सराहना करते हैं। इस तरह संदीप की चतुराई बाघ को भी भागने में मजबूर कर देती है। तो देखा बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कि आप आपका दिमाग इस्तेमाल करके एक बाघ को भी भगा सकते हो। और आज की कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।